हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 2 मार्च 2024 को हिंदी विषय का एग्जाम है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कराऊंगा। टोटल 3 जीवन परिचय कराऊंगा। इन तीनों में से कोई एक ज़रूर आपके एग्जाम में आ जाएगा। और लैंग्वेज जो है मैंने आसान लिखी है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला जीवन परिचय देखते हैं। तो सबसे पहला जो जीवन परिचय है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है यशपाल का। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की। बाद में वे नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए, यानी कि शुरुआती शिक्षा कांगड़ा से प्राप्त की और उसके बाद जो है नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए। वहाँ से बीए की उपाधि प्राप्त की, यानी कि यहाँ से इन्होंने जो है बीए की उपाधि प्राप्त की। वहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, यानी कि जान पहचान यहाँ पर लाहौर कॉलेज के अंदर भगत सिंह और सुखदेव से हुई। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ लाला लाजपत राय के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 7 अगस्त 1936 ईस्वी को बरेली जेल में इन्होंने प्रकाशवती कपूर से विवाह किया, यानी कि इन्होंने जेल में शादी की थी 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में। सन 1976 ईस्वी इस महान साहित्यकार का देहांत हुआ, यानी कि 1976 में इनका देहांत हुआ। साहित्यिक रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उपन्यास है, यानी कि जो इन्होंने उपन्यास लिखे। पहला उपन्यास है दादा कामरेड, उसके बाद है देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, तेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच। तो ये सारे उपन्यास लिखे। उसके बाद है व्यंग्य लेख यानी कि कटाक्ष, चक्कर क्लब, व्यंग्य भी लिखा था जिसका नाम है चक्कर क्लब। उसके बाद है निबंध, निबंध लिखे थे न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद और राम राज्य की कथा। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, यानी कि जो यशपाल जी हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने मार्क्सवाद के नाम से निबंध भी लिखा था। और ये चीज़ जो है इनके उपन्यासों और कहानियों से साफ साफ दिखाई भी देती थी कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे। इन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित मध्य वर्गीय लोगों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला। इसके अलावा इन्होंने श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों का भी वर्णन किया। तो इन्होंने जो रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित जो मध्य वर्ग थे उनके लोगों मध्यवर्गीय लोगों की जो है दयनीय दशा उसके बारे में भी लिखा। और जो श्रमिक वर्ग है यानी कि मजदूर वर्ग, इसके दुखों और कष्टों के बारे में भी वर्णन किया, यानी कि लिखा इसके बारे में। उसके बाद भाषा शैली है। भाषा शैली में देखें यशपाल जी सही अर्थों में जनवादी कथाकार थे, यानी कि आम जनता के कथाकार थे। अतः उन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल और भावनाकुल हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इनकी शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही उर्दू फारसी के शब्दों से घुली मिली हुई है। उसके बाद दूसरा जीवन परिचय देखें। उसके बाद दूसरा जीवन परिचय जो है मनु भंडारी जी का जो है इम्पोर्टेंट है। श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को गांव भानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। ये नई कहानी आंदोलन से जुड़ी सशक्त महिला कहानीकार हैं, यानी कि ये जो है नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है और इनका जो वास्तविक नाम था, असली नाम, वो महेंद्र कुमारी है। इनकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर में हुई है। इंटर का मतलब होता है 10वीं, यानी कि 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने अजमेर में की है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में की। इन्होंने पहले कोलकाता में तथा फिर दिल्ली के मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया। तो इन्होंने पहले जो है कलकत्ता के अंदर, उसके बाद दिल्ली के अंदर मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका यानी कि हिंदी की लेक्चरर के रूप में कार्य किया। इनका विवाह हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव से हुआ। 15 नवंबर 2021 को उनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक रचनाएं देखें।
मनु भंडारी हिंदी की प्रमुख कथाकार मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास उपन्यास कौन कौन से लिखे थे, नाम याद कर लीजिए। महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, ये सारे जो है उपन्यास हैं। उसके बाद है कहानी, मैं हार गई, एक प्लेट, सैलाब, आंखों देखा झूठ, यही सच है, ये सारी जो हैं कहानियां हैं। उसके बाद है पटकथाएं, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये सारी पटकथाएं हैं। उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं, मनु भंडारी ने अपने साहित्य में आधुनिक युग के बारे में लिखा है, यानी कि अपने साहित्य के अंदर आधुनिक युग जो है उसके बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक प्रश्नों को उठाया है, यानी कि राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित और परिवार से संबंधित प्रश्नों को इन्होंने अपने साहित्य में उठाया है। उन्होंने नारी जीवन और समाज के विभिन्न वर्गों की विसंगतियों, यानी कि जो कमियां हैं उनको उजागर किया, यानी कि नारी जीवन से संबंधित और समाज से संबंधित जो कमियां हैं उनको इन्होंने उजागर किया। भाषा शैली, मनु भंडारी की रचनाओं में प्राय सरल, सहज एवं प्रवाहमयी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव व विदेशज शब्दों का प्रयोग किया। इनके संवाद बड़े रोचक तथा नाटकीय हैं। उसके बाद अगला जो जीवन परिचय है इम्पोर्टेंट है, वो है रामवृक्ष बैनीपुरी का। आधुनिक युग के निबंधकारों में श्री रामवृक्ष बैनीपुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बैनीपुर गांव में हुआ, सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही इनके सिर से माता पिता का साया, यानी कि छाया उठ गई थी। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर यह अध्ययन छोड़कर, यानी कि पढ़ाई छोड़कर राष्ट्र सेवा, यानी कि देश सेवा में लग गए। गांधी जी के दर्शन में इनकी विशेष आस्था थी। रामचरितमानस के पठन पाठन ने इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था और इस वजह से कई बार जेल जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देहवासन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। रचनाएं और विशेषताएं, 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का लेखन कार्य शुरू कर दिया था, यानी कि 15 साल की अवस्था में ही पत्र और पत्रिकाएं लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने बालक, तरुण, भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उसके बाद उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, समरण, निबंध आदि कई गद्य विधाओं में बैनीपुरी जी की अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, और इन तीनों में से एग्जाम में एक ज़रूर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।